बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जिन्होंने पिछले साल पूरी मेहनत की, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो एमडीआरटी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इस बात का मलाल उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को जरूर है। मन में ये बात चलती है कि यार इतनी मेहनत की, हर एक वो तरीका अपनाया, कस्टमर भी ढूंढे, कस्टमर को जाके सही तरीके से प्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन फिर भी एमडीआरटी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। आज की ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं और इंश्योरेंस में पैसा भी कमाना चाहते हैं और एमडीआरटी भी करना चाहते हैं, लेकिन 2024 में वो सब करना चाहते हैं जो वो पिछले साल 2023 में नहीं कर पाए। तो बने रहिए इस वीडियो से, और ये वीडियो जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है जो इंश्योरेंस में कहीं अभी तक अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए हैं। इंश्योरेंस में उनका ड्रीम है एमडीआरटी करना, और 2024 जो अभी स्टार्ट हुआ है, इस 2024 में अगर आप अभी से इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और अभी से प्लानिंग करने स्टार्ट कर देंगे तो आपको दिसंबर तक या दिसंबर से पहले एमडीआरटी करने से कोई नहीं रोक सकता। बने रहिए वीडियो से। पहली गलती क्या करते हैं आप? बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस में बाधा बन जाती हैं। वो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां, वो मिलकर एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है, और बहुत बड़ी गलती जब बन जाती है तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी मेहनत सफल नहीं होती है। सबसे पहला जो बेसिक रीजन है आपकी गलती का, वो है कि जब आप कस्टमर से फोन पर बात करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं, तो आपकी पिचिंग ही सही नहीं होती है। आप कस्टमर के सामने जाने की बात छोड़ दीजिए, पहले आपने कस्टमर को फोन लगाया और फोन लगाते ही आपने फोन पे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, और ये अगर आपने गलती की तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कस्टमर आपको मीटिंग तो छोड़िए, मीटिंग तो नहीं देगा, लेकिन कस्टमर आपकी बात भी नहीं सुनेगा। जरा सोचिए, आप अपने आप में विश्लेषण कीजिए, अपने आप में आप एक बार बैठ के मंथन कीजिए और दिल पर हाथ रखकर यह सोचिए कि क्या आपकी पिचिंग में गड़बड़ नहीं है, क्या आपकी पिचिंग बिल्कुल सही है, क्या आप फोन पर ही कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना शुरू नहीं कर देते हो? अगर हां तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ये एक ऐसी गलती है जो गलती आप शुरू कर देते हो और कस्टमर ये सुनते ही फोन काट देता है, या कस्टमर आपको बोलता है मुझे फोन मत करना, या कस्टमर आपको बोलता है आपको मेरा नंबर किसने दिया। ऐसी गलती क्यों हुई? क्योंकि आपने कस्टमर को शुरू में ही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, आपकी पिचिंग सही नहीं थी, और ये पिचिंग की बदौलत आपको कस्टमर ना तो अपॉइंटमेंट देता है, ना ही आपकी बात सुनता है, और ना ही आपसे मिलने की इच्छा रखता है, और फोन काट देता है तुरंत। तो ये गलती आप सुधारें, क्योंकि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं। आपका काम है परिवार को सिक्योर करना, आपका काम है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ना कि आप सिर्फ फोन पर ही प्रोडक्ट बेचते हैं। आप कस्टमर की जरूरत को समझकर उसको बताइए कि किस तरीके से वो अपने परिवार को सिक्योर कर सकता है, उसको बताइए कि किस तरीके से वो अपने बेटी के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, उसको बताइए कि किस तरीके से वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे को इकट्ठा कर सकता है, ताकि उस टाइम पर जाकर उसको एक लमसम, एक बड़ा अमाउंट मिले, ताकि वो अपनी बेटी की शादी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन आप तो बस ये बोल देते हो कि सर इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, वो करते हैं कि आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचने का मतलब ही बदल देते हैं। इंश्योरेंस यानी कि परिवार की सुरक्षा। लाइफ इंश्योरेंस मतलब परिवार की सुरक्षा। आदमी के जाने के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। वो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी सम एश्योर्ड उस कस्टमर ने लिया हुआ है, उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके परिवार को उतना पैसा लमसम पे कर देती है। लेकिन आप जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप कहीं भी इंश्योरेंस का जिक्र करते ही नहीं हैं, आप राइडर की बात करते ही नहीं हैं। इतने सारे राइडर इंश्योरेंस पॉलिसी में है दोस्तों कि अगर आप अपने कस्टमर को ये सारे राइडर के बारे में बताएंगे तो कस्टमर आपके राइडर का मतलब समझ के उसको लगेगा, उसको बताइए कि सर ये राइडर का ये महत्व है, इस राइडर का ये बेनिफिट है, इस राइडर से
ये बेनिफिट होगा। आप उसको बताइए, तभी उसको लगेगा कि हाँ, अगर उसने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया तो उसका बेनिफिट ये होगा। अगर उसने पीडब्ल्यूबी राइडर लिया यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया तो उसका ये बेनिफिट होगा। अगर उसने डीएबी राइडर लिया तो उसका ये बेनिफिट होगा। और क्रिटिकल इलनेस राइडर यानी कि अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो उस गंभीर बीमारी होने पर इतना लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को देगी जिसके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। क्या आप ये सब राइडर बताते हो अपने कस्टमर को? कितने % लोग आप में से बताते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैं आप लोगों से मिला हूं, जितनी बार भी मैं आप लोगों से मिला हूं और आपसे मिलने के बाद मुझे लगा है मैंने उस चीज के बारे में आपसे डिस्कस किया तो आपने यही बोला है कि सर हम राइडर की बात कस्टमर के सामने करते ही नहीं हैं। ना तो हम एडीबी राइडर बताते हैं, ना ही हम एक्सीडेंटल राइडर बताते हैं, ना ही हम पीडब्ल्यूबी राइडर बताते हैं और क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात कस्टमर के सामने करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन भी है जो आपकी डील क्लोज नहीं होती है। कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं है क्योंकि आपका मेन फोकस तो सिर्फ रिटर्न पर रहता है कि सर इतना पैसा देकर आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा दो और इतना पैसा मिलेगा। और कस्टमर आपको उन्हीं सब बातों में उलझा देता है। वो आपसे बात करता है म्यूचुअल फंड के बारे में, वो आपसे बात करता है फिक्स डिपॉजिट के बारे में, वो आपसे बात करता है पोस्ट ऑफिस की आरडी के बारे में कि मुझे वहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इंश्योरेंस में कोई रिटर्न है? इंश्योरेंस में तो कोई रिटर्न है ही नहीं। तो अगर आप रिटर्न से कंपेयर करेंगे, एफडी से कंपेयर करेंगे, आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो इंश्योरेंस में रिटर्न वाकई में कम है। तो आपको मेन फोकस कहां पर रखना है? इंश्योरेंस के ऊपर। आपको मेन फोकस रखना है राइडर के ऊपर कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको राइडर के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको राइडर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूं ताकि आप समझ पाए राइडर्स के बारे में। वैसे ऑलरेडी वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जो आप पिछले साल एमडीआरटी नहीं कर पाए, वो है आप कस्टमर के पास जाके उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं निकालते हैं। अगर मुझे मोबाइल, मैं मार्केट में जाता हूं, मोबाइल खरीदता हूं तो इस मोबाइल का कोई वैल्यू है कि नहीं है? इसका कोई प्राइस है? इसकी कोई कॉस्ट है? 20,000, 30,000, 10,000, 5,000, कोई तो प्राइस है इसका। आप अगर एलईडी टीवी खरीदने जाते हैं तो मार्केट में जाके आप पूछते हैं कि भाई ये एलईडी टीवी कितने का है, तो दुकानदार आपको बताता है कि ये 50,000 का है। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, शोरूम पे जाते हैं, वहां पर पूछते हैं कि भाई ये गाड़ी कितने की है, वो आपको बताता है कि ये गाड़ी इतने की है। तो क्या एक आदमी की कोई वैल्यू नहीं है? आपकी क्या वैल्यू है? आपकी वैल्यू क्या है? इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी कि आदमी की वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू है। तो आप अपने कस्टमर के पास जब जाएं तो कस्टमर को एक A4 साइज पेपर पे उसको कैलकुलेट करके बताइए कि सर आपकी इनकम इतनी है, आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, आने वाले समय में आपके परिवार को जीविका जीने के लिए इतना पैसा चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। यानी कि आप उसकी पूरी डिटेल में ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। अभी तक आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बताते थे, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो आप एमडीआरटी नहीं कर पा रहे हैं और आप एमडीआरटी करते करते रह जाते हैं। अगर आप एक दिन में 3 लोगों से मिले, उन तीनों लोगों को आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं बताई, तो उसको कैसे समझ आएगा कि उसको कितना इंश्योरेंस चाहिए, उसको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है? उसको कैसे पता चलेगा क्यों उसको इंश्योरेंस की जरूरत है? वो तो कहेगा नहीं, मुझे तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कस्टमर को, सामने वाले को नहीं बताएंगे कि सर आपको इतने इंश्योरेंस की जरूरत है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपके परिवार को कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी अनुपस्थिति में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप उसको समझाइए, तभी उसके समझ में आएगा, तभी उसको लगेगा कि हाँ वाकई में मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। अगला सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, जो मिस्टेक आप में से लगभग 90% इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं, और वो है बगैर जरूरत के बोले जा रहे हैं। सामने वाले को जरूरत भी नहीं है और आप बताए जा रहे हैं उसको रिटायरमेंट प्लान, उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है रिटायरमेंट में, फिर आप उसको रिटायरमेंट प्लान बताए जा रहे हो। आप यही समझ नहीं पा रहे हो कि उसको चाहिए क्या, एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको क्यों बुला रहा है, उसने आपको क्यों मीटिंग दी है।
क्या उसको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान चाहिए, क्या उसको अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए प्लान चाहिए, क्या उसको अपनी बेटी की हायर स्टडी के लिए प्लान चाहिए, क्या उसको अपनी बेटी की शादी के लिए प्लान चाहिए, या उसको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए जो उसको 20-20 में पैसा देता रहे। क्या आपको पता है? आपको तो पता ही नहीं है। बस आपने 2-3 प्लान समझे हुए हैं। आपको किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं, अगर आप 50 साल के व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको भी पहले जा रहे हैं 25 साल का प्लान। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसकी शादी नहीं है, उसको चिल्ड्रन प्लान बताए जा रहे हैं। क्यों? उसको क्या मतलब है चिल्ड्रन प्लान से? उसको तो पता भी नहीं है कि उसको चिल्ड्रन प्लान लेके क्या फायदा होगा, क्यों उसको चिल्ड्रन प्लान ले, और अभी तो वो ले भी नहीं सकता है। बस हम उसको बताए जा रहे हैं। बस हमें तो ये है कि हाँ, मुझे 3 इंश्योरेंस पॉलिसी बतानी है, और कस्टमर अगर मना करता है नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो आप पेज पलटते हैं, दूसरे प्लान बताना शुरू कर देते हैं, फिर तीसरा प्लान बताना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप 4-5 प्लान उसको बता देते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद वो आपको बोलता है चलो मैं फैमिली में डिस्कस करके आपको बताऊंगा। यही बोलता है ना कस्टमर कि मैं फैमिली में डिस्कस करके बताऊंगा, और बाद में जाके कुछ दिन के बाद वो आपको मना कर देता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप पिछले साल MDRT नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, इन चारों पॉइंट्स में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और आप इनमें इंप्रूवमेंट करेंगे और इन गलतियों को सुधारेंगे तो इस साल दिसंबर से पहले दोस्तों आप जरूर MDRT करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारे वीडियो को हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप जरूर अपने सपने जो आप पिछले साल पूरे नहीं कर पाए, इस साल जरूर आप अपने सपने पूरे करें। आप MDRT, COT, TOT, गैलेक्सी क्लब मेंबर, चेयरमैन क्लब मेंबर जरूर बने। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप अपने ड्रीम्स जरूर पूरा करें। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाकर दूं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।